नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आरोपों से घिरे हैं समीर वानखेड़े और इसी सब के बीच में आर्यन खान को बेल मिलेगी या नहीं, ये कहानी, ये जो मेन कहानी है वो अभी भी चल रही है। अब आइए सबसे पहले आपको ये बता दें, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर छिड़ा हुआ है समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच में, वो क्या है, उसके बाद हम मुख्य स्टोरी पर आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया भी पार्टी में था, ऐसा आरोप है। नवाब मलिक के नए आरोप हैं ये। उनका कहना है कि दाढ़ी वाला कौन है उस पर ध्यान दे एनसीबी, दाढ़ी वाले से वानखेड़े का कुछ संबंध है, क्रूज के सभी सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएं, सीसीटीवी फुटेज से सब पता चल जाएगा, फर्जी दस्तावेज के आधार पर आईआरएस बने हैं समीर, मेरा दिया सर्टिफिकेट फर्जी तो समीर असली पेश करें, ऐसा नवाब मलिक का कहना है। इसके बाद वो ये भी कहते हैं, निकाहनामे का सबूत वो प्रस्तुत करते हैं। समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच में जो बातचीत चल रही है, नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर एक नया आरोप है। 7 नवंबर 2007 को समीर वानखेड़े का निकाह हुआ। निकाह में 33,000 रुपए मेहर दिया गया। समीर की बहन के पति अजीज खान गवाह थे इसमें। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का निकाहनामा जारी किया, ये कह के कि इससे यह साबित होता है कि वो एससी कम्युनिटी के नहीं है, तो उस की वजह से जो उनको लाभ मिला है वो क्यों मिले, जबकि वो समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते। अब इस पर समीर वानखेड़े का कहना है कि वो जन्म से हिंदू हैं, आज भी हिंदू हूं, कभी धर्म नहीं बदला, दलित परिवार से आता हूं, मेरे पिता हिंदू हैं, मां मुस्लिम थी, मां चाहती थी मुस्लिम पद्धति से शादी करूं, मां की बात रखने के लिए मुस्लिम पद्धति से शादी हुई, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्टर हुई, इससे धर्म नहीं बदलता, बात में कानूनी तौर पर तलाक हुआ है, अगर मैंने धर्म बदला तो नवाब मलिक सर्टिफिकेट दिखाएं, ये सारी बात है। उस पर उनकी जो बीवी हैं उनका भी, उनकी तरफ से भी बयान आया है। वो बयान आपको स्क्रीन पर अब से थोड़ी देर में दिखा देंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, क्रांति रेडकर, उन्होंने ये ट्वीट किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। बीच बचाव में आ रही हैं। बहरहाल ये तो साइड स्टोरी चल रही है। इस सब के बीच में जो असली कहानी ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में अब अपील रखी जा रही है कि आर्यन खान और बाकियों को बेल मिले या नहीं मिले। बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े हुए हैं। तो आइए सीधे रुख करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट का, जहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील सिंह हैं और पूजा भारद्वाज मन्नत से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनील जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं, आप बताना चाहेंगे कि कौन किसकी तरफ से वकालत कर रहा है, दलील पेश कर रहा है। बड़े हाई प्रोफाइल और बड़े भारी भरकम लोग हैं जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। साथ ही इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने बिल्कुल संकेत, कल से सुनवाई शुरू हुई है। कल 2 घंटे तक जो पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने आर्यन खान, उनकी टीम है, सतीश माने सिंधे पहले जो उनके वो भी वकील हैं वो, लेकिन जीरा की वो मुकुल रोहतगी ने कल की। उन्होंने काफ़ी प्रभावी तरीके से अपने विचार रखे, अपने तर्क दिए और ये साबित करने की कोशिश की कि कैसे आर्यन खान की जो गिरफ्तारी है वो एक तरह से अवैध है और आर्यन खान पर कोई मामला बनता नहीं है और वो कहीं भी वो कॉन्स्पिरेसी से जुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आज जब सुनवाई शुरू हुई है, 4 बजे अभी सुनवाई शुरू हुई है, तो आज जो सीनियर काउंसिल हैं अमित देसाई, जिन्होंने कि इसके पहले सेशन कोर्ट में आर्यन खान के लिए जिरह की थी, आज वो अरबाज मर्चेंट के लिए यहाँ पर जिरह कर रहे हैं और वो अपनी विषय रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अरबाज मर्चेंट जो है उसको गिरफ्तारी दिखाई गई है। उस पर सिर्फ जो आरोप लगा है वो पोजेशन का आरोप है और साजिश के तहत जो जोड़ा जा रहा है वो बात गलत है और इसमें अगर मान भी लिया जाए तो सज़ा जो है वो सिर्फ 1 साल की है, तो इसमें जमानत का अधिकार बनता है। ये अब इसके बाद जो है कि मुनमुन धमेचा का नंबर आएगा। जब अमित देसाई की जिरह समाप्त हो जाएगी तब मुनमुन धमेचा के वकील जो हैं वो अली कासिफ खान देशमुख हैं, वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद एनसीबी का नंबर आएगा। तो एनसीबी के जो वकील हैं वैसे तो अद्वैत सेठना है, लेकिन चूंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है और इस मामले में जिस तरह से लोगों की रुचि है और साथ ही साथ जैसा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र की भी रुचि है, तो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में जो पहली जमानत अर्जी का विरोध हुआ था तब भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो अमूमन इस हाई कोर्ट में ही जिरह करते हैं वो वहां पर थे और उन्होंने विरोध किया था जमानत का और अपने तर्क रखे थे। उन्हीं
अनिल सिंह ही बाद में एएसजी ने जाकर सेशन कोर्ट में भी अपना तर्क रखा था और ये साबित करने की कोशिश की थी कि कैसे कॉन्शियस पोजीशन इस पूरे मामले में बनता है और कैसे उस चैट के अपने व्हाट्सएप चैट के जरिए आर्यन खान इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं। वो अनिल सिंह फिर एनसीबी की तरफ से पक्ष रखेंगे और आप ये समझ लीजिए कि जब अभी इतने 3 लोग बाकी हैं, अमित देसाई अभी जिरह कर रहे हैं, तो आज भी अभी सिर्फ 2 घंटा ही में है, तो आज पूरी जिरह हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर भी एक सवाल निशान है। हालांकि ये जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से मुकुल रोहतगी सबसे बड़ा नाम है, उनकी बहुत ही प्रभावी उन्होंने जिरह की है, उनका फ़ायदा दूसरे दोनों को भी मिल सकता है। तो शायद जो अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकील हैं वो शायद अपने लिए कम समय लें, लेकिन ये देखना होगा कि मुकुल रोहतगी ने जब अपनी दलीलें दे रहे थे, जिरह कर रहे थे आर्यन खान के लिए, तो उन्होंने कोशिश की आर्यन खान को एकदम अलग साबित करने के लिए, अरबाज मर्चेंट से भी अलग उन्होंने साबित करने के लिए, ताकि वो किसी भी तरह के पोजीशन और सेवन और कॉन्स्पिरेसी से भी बच जाएं। तो शायद ये दोनों अपना वक्त भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बहुत ज़्यादा निर्भर है अनिल सिंह पे, जो एएसजी हैं वो कितना वक्त लेते हैं, क्या आज उनकी जिरह पूरी हो पाती है या नहीं। जी बिल्कुल, दलील पूरी होगी या नहीं और आज बेल मिलेगी या नहीं, इस पर भी अभी तय नहीं है। आप हमारे साथ सुनील जी बने रहिए। पूजा भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, कोई जानकारी शाहरुख खान के परिवार के करीबियों से कि क्या दलील पेश कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं अदालत के सामने? जी संकेत, आज खबर आई थी कि शायद शाहरुख खान, कुछ चैनल पर ये चलाया जा रहा था कि शाहरुख खान जा सकते हैं बेल हियरिंग के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट, लेकिन इस पर जब टीम से बात की गई तो उनकी तरफ से इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। मन्नत के बाहर इस वक्त हम हैं और यहाँ पर भी ऐसी कोई हलचल नहीं है। जो इनके गार्ड की टीम है उनसे भी हमने जानने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई मूवमेंट की खबर नहीं है। तो फिलहाल इस बात की पुष्टि अभी तक तो नहीं हो पाई और ये मुश्किल भी है क्योंकि अब हियरिंग शुरू हो चुकी है और जैसा कि हमारे सहयोगी सुनील जी बता रहे हैं कि अब 2 घंटे की जिरह आगे होगी, वो एनसीबी की जिरह भी लंबी चलेगी, तो दलील आज पूरी हो भी पाएगी कि नहीं वो तय नहीं है। तो शाहरुख खान का आज जाना न जाना, इस पर कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि आज नहीं ही जाएंगे और दलील भी शायद पूरी नहीं हो पाएगी। इस बीच पूजा ददलानी, जो कि हर बेल हियरिंग में आपको नजर आती थी कोर्ट में, इसके पहले सेशन कोर्ट में हमने देखा वो हर बार पहुंचती थी, लेकिन कल जिस तरह से एनसीबी के पक्ष को जब रखा गया एफिडेविट द्वारा और उसमें आधार बनाया गया कि जो पहले पंच हैं प्रभाकर सैल, उनकी तरफ से जो कहा गया था उनके एफिडेविट में कि शाहरुख खान की मैनेजर की मुलाकात केपी गोसावी से हुई थी और लेन देन की बात हो रही थी, तो उसका आधार एनसीबी ने कहीं ना कहीं बनाया कि जो शाहरुख की मैनेजर हैं वो प्रभावित करने की कोशिश कर रही है गवाह को। ऐसे में बेल मिलना सही नहीं होगा क्योंकि बाकी गवाह भी प्रभावित किए जा सकते हैं। तो जब उनको इस घेरे में लाया गया है उसके बाद जो शाहरुख की मैनेजर हैं पूजा ददलानी, वो भी कोर्ट नहीं पहुंची हैं। कल वो नजर नहीं आई थी, आज भी नजर नहीं आई हैं। इसी बीच अगर हम उनके करीबियों से कुछ जानकारी अगर आप साझा करें अपने दर्शकों के साथ, तो बताया जा रहा है, हालांकि इस बात को ऐसे रिपोर्ट करना शायद ठीक ना हो, लेकिन क्योंकि जो करीबी उनके हैं इस उम्मीद के साथ लगातार इंतजार कर रहे हैं कि ये जो सुनवाई है वो जल्द खत्म हो और बेल मिले आर्यन को, क्योंकि आप देखिए लगातार जो पक्ष भी रखा जा रहा है कि उनके पास से ना कुछ बरामद हुआ था, ना कोई कनेक्शन समझ में आ रहा है। जो चैट को भी रखा गया है वो इस केस से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि आप देखें 2018 या 19 के चैट्स को सामने रखा गया है। तो इस केस पर क्या ऐसा पुख्ता सबूत है एनसीबी के पास कि इतने समय तक के लिए उनको बेल नहीं मिल पा रही और वो जेल के अंदर है? कल मुकुल रोहतगी ने भी कहा कि ऐसा क्या है कि आप 20 दिनों से ज्यादा उनको आपने जेल में रखा है, क्योंकि कोई ऐसा आधार नहीं है, तो उनको बाकी जो आरोपी हैं उनसे अलग करके देखा जाए, क्योंकि उनके पास ऐसे कुछ चीज बरामद नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जो उनके करीबी हैं बताया जा रहा है कि ग्रुप चांट कर रहे हैं उनके लिए कि आज जल्द से जल्द ये सुनवाई खत्म हो, दलीलें खत्म हो और बेल मिल सके। लेकिन आज मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि 3 बजे से अगर ये सुनवाई शुरू हुई है तो एनसीबी का जो पक्ष रखा जाएगा, खासतौर से उनके जो 2 एनसीबी के जो एफिडेविट है उस पर भी एनसीबी की ओर से जवाब दिया जाएगा और जो बचाव पक्ष के काउंटर में जो दलील है वो दी जाएगी। तो बहुत ही मुश्किल आज भी लग रहा है कि कुछ हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर इंतजार यही हो रहा है आर्यन खान के करीबियों और उनके परिवार की तरफ से कि जल्द ये हियरिंग खत्म हो और बेल मिल जाए। लेकिन अभी देखना होगा क्योंकि जो दूसरी तरफ पूरी हलचल है वो समीर वानखेड़े को लेकर है। आपने जैसा कि पहले भी बताया कि नवाब मलिक आज एक बार फिर से निकाहनामा और ये सब सारी चीजें लेकर आए हैं, लेकिन कोर्ट में तकनीकी तौर पर ये कोई ग्राउंड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप आर्यन खान की टीम को भी देखें तो उन्होंने इससे अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है कि ऑफिसर पे क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे हमारा
कोई नाता नहीं है, जो गवाह क्या बोल रहा है उससे हमारा कोई नाता नहीं है। तो वहां पर तकनीकी तौर पर ये अड़चन कोर्ट के अंदर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साइड से आप देखिए वो हर दिन ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, लेकिन कोर्ट की जिरा अपने आप में अलग है और टीम को उम्मीद है। बिल्कुल।